दोस्तों, हमें कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी से झूठा वादा करना चाहिए। तेनालीराम की इस कहानी के जिसका शीर्षक है अपमान का बदला, आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है जो अगर आप अपनी जिंदगी में लगाएंगे तो आपके बहुत सारे रिश्ते टूटने से बच सकते हैं और आप बहुत सक्सेसफुल हो सकते हैं। चलिए इस कहानी की शुरुआत से पहले अपना नाम बता देता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित शर्मा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम हर रोज़ आपके लिए ऐसी ही मज़ेदार वीडियोस, कहानियाँ जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है लाते रहते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजा कृष्णदेव राय दूर दूर तक मशहूर थे। तेनालीराम ने भी राजा कृष्णदेव राय के खूब चर्चे सुने थे। तेनाली ने सुना था कि राजा चतुर और बुद्धिमान का सम्मान करते हैं, इसलिए उन्होंने सोचा कि क्यों न राजा के दरबार में जाकर हाथ आजमाया जाए। लेकिन इसमें एक अड़चन थी कि बिना किसी बड़ी मदद के तो वो वहां नहीं पहुंच सकते। ऐसे में उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसे दरबार तक पहुंचा सके। इस बीच तेनाली की शादी मगम्मा नाम की एक लड़की से हुई। 1 वर्ष बाद तेनाली के घर बेटा हुआ। इस दौरान तेनाली को पता चलता है कि राजा कृष्णदेव राय का राजगुरु मंगलगिरी नामक स्थान पर गया है। तेनाली वहां पहुंच जाते हैं और राजगुरु की खूब सेवा करते हैं और उन्हें महाराज से मिलने की अपनी इच्छा भी बताते हैं। लेकिन राजगुरु था बहुत चालाक। उसने बड़े बड़े वादे रामलिंग यानी तेनालीराम से किए और उससे खूब अपनी सेवा करवाई। इस बीच राजगुरु ने सोचा कि अगर कोई चतुर इंसान राज दरबार में आ गया तो उसका सम्मान घट जाएगा। इसलिए राजगुरु ने रामलिंग से कहा कि मुझे जब भी सही मौका दिखेगा मैं तुम्हारी मुलाकात महाराज से करवा दूंगा। इसके बाद क्या था, तेनालीराम राजगुरु के बुलावे का इंतजार करने लगे, लेकिन कई दिनों तक कोई भी खबर नहीं आई। इस बात पर कई लोग रामलिंग का मजाक उड़ाते और कहते कि भाई रामलिंग विजयनगर जाने की तैयारी कर ले। इस बात पर तेनाली कहता था उचित समय आने पर सब हो जाएगा। लेकिन धीरे धीरे रामलिंग का राजगुरु पर विश्वास उठ गया और उसने खुद ही विजयनगर जाने का फैसला किया। वो अपनी माँ और पत्नी के साथ विजयनगर के लिए रवाना हो गए। यात्रा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी आती तो रामलिंग राजगुरु का नाम ले लेता। रामलिंग ने अपनी माँ से कहा, व्यक्ति जैसा भी हो लेकिन नाम ऊंचा हो तो सभी काम हो जाते हैं, इसलिए मुझे अपना नाम बदलना होगा। महाराज कृष्णदेव राय के प्रति अपना सम्मान प्रकट करने के लिए मैं भी उनके अपने नाम के साथ कृष्ण लगाऊंगा। इस बात पर तेनाली की माँ ने कहा कि बेटा, मेरे लिए तो दोनों नाम बराबर हैं। मैं तुझे राम बुलाती थी, आगे भी इसी नाम से बुलाऊंगी। 4 महीने की यात्रा के बाद आखिरकार तेनालीराम विजयनगर पहुंच जाता है। उसे राज्य की चमक दमक देखकर बड़ा अच्छा लगा। बड़े बड़े घर, साफ सड़कें और बाजार को देखकर वो दंग रह गया। इसके बाद वहां कुछ दिन ठहरने के लिए उसने वहां के किसी परिवार से प्रार्थना की। फिर वो अकेले राजमहल की ओर निकल पड़े। वहां पहुंचकर उसने एक सेवन के हाथों राजगुरु तक संदेश भिजवाया कि तेनाली गांव से राम आया है। लेकिन सेवक ने वापस आकर बताया कि राजगुरु इस नाम के किसी भी व्यक्ति को नहीं जानते। यह बात सुनकर तेनालीराम को यानी रामलिंग को गुस्सा आया और वो सीधा राजगुरु से मिलने अंदर चले गए। अंदर पहुंचकर उसने राजगुरु से कहा, मैं रामलिंग मंगलगिरी से मैं आपकी सेवा की थी। लेकिन राजगुरु ने जानबूझकर उसे पहचानने से इनकार कर दिया।
राजगुरु ने रामलिंग को धक्के देकर वहां से निकलवा दिया। यह देख वहां मौजूद सभी लोग तेनाली पर हंसने लगे। तेनाली का इससे बड़ा अपमान आज तक नहीं हुआ था। उसने मन ही मन इस अपमान का बदला लेने की ठान ली, लेकिन इसके लिए राजा का दिल जीतना जरूरी था। अगले दिन रामलिंग दरबार में पहुंच गया। वहां गंभीर विषयों पर चर्चा जारी थी। संसार क्या है, जीवन क्या है, जैसे सवाल किए जा रहे थे। वहां मौजूद एक पंडित ने अपने जवाब में कहा कि संसार कुछ नहीं बल्कि एक छलावा है। हम जो भी देखते हैं या खाते हैं वो बस विचार है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन हमें लगता है कि ऐसा होता है। इस पर तेनालीराम ने पूछा, क्या सच में ऐसा होता है? उस पंडित ने कहा, यह बात शास्त्रों में लिखी हुई है और शास्त्र गलत नहीं होते। लेकिन तेनालीराम को अपनी बुद्धि पर पूरा विश्वास था, इसलिए उसने वहां मौजूद सभी लोगों से कहा कि क्यों न पंडित जी के विचारों की जांच की जाए। महाराज की तरफ से आज दावत का आयोजन है, हम सब खूब खाएंगे, लेकिन पंडित जी कुछ नहीं खाएंगे। पंडित जी बिना कुछ खाए भावना करेंगे कि वो खा रहे हैं। तेनालीराम की इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग हंसने लगे। पंडित जी शर्म से पानी पानी हो गए। महाराज भी रामलिंग से बहुत खुश हुए और उसे स्वर्ण मुद्राएं भेंट की। इसके बाद राजा कृष्णदेव राय ने तेनालीराम को राज विदूषक का पद दे दिया। वहां मौजूद सभी लोगों ने महाराज के फैसले का स्वागत किया। फैसले की प्रशंसा करने वाले में राजगुरु भी थे। कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और न ही किसी से कभी भी झूठे वादे करने चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहानी में यहाँ तक आने के लिए। अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसी ही वीडियोस आपके लिए यहाँ पर लाते रहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। स्क्रीन पर और भी वीडियोस आ रही हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।